अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पंजाब में तेल और गैस का नया कुआं दरियाफ्त हुआ है और इस कुएं का शुमार पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गहराई में जाकर ढूंढे जाने वाले ज़खायर में होता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये एक कुआं कितने अरब रुपए का तेल और गैस हमें मुहैया किया करेगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं। जबकि आज की दूसरी खबर, चाइना ने पाकिस्तान से हमारी आला नस्ल की नीली रावी भैंस उसके एम्ब्रियोज इंपोर्ट करना शुरू किए थे। 400 बच्चों की पैदाइश चाइना में हो गई है। 10,000 एम्ब्रियोज उन्होंने इंपोर्ट किए थे। इससे वहाँ पर मौजूद चाइनीज़ नस्ल की भैंसों में से आला नस्ल के बच्चे पैदा हो रहे हैं जो ज़्यादा दूध ज़्यादा गोश्त देंगे। सिर्फ हम चाइना से सब कुछ नहीं लेते, हम चाइना को बहुत कुछ देने की पोजीशन में भी हैं। भैंस हमारी उनमें से एक है। इस साम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको अपडेट देते चलें। हमने आपसे जो सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए रिक्वेस्ट की थी, दुनिया भर से लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं। अब तक 2,50,000 रुपये से ज़ायद के अतियात लोग हमें दुनिया से पहुंचा चुके हैं और स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हैं उसके ज़रिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है। इस सिस्टम में डेवलपमेंट ये हुई है कि हम लोगों ने आज 35 सैलाब से मुतासरा माओ बहनों को नए सूट लेकर दे दिए हैं, हैंड ओवर कर दिए हैं। उस पर डिटेल वीडियो हम इंशाल्लाह आपको बना के दिखाएंगे। इसके अलावा सैलाब से मुतासरा वो लड़के या वो मर्द जो पहले अपना कोई कारोबार करते थे, अब उनके औजार पानी की नज़र हो गए, अब वो कारोबार करने की पोजीशन में नहीं है, उनको हम अब दोबारा कारोबार करवाने में मदद कर रहे हैं। अल्लाह ताला सब कुछ कर रहा है, हम छोटा सा एक वसीला है। इस सिस्टम में नौमान नामी एक लड़का जो कि पेंटर था, घरों में दफातर में पेंट किया करता था, उसके पास औजार नहीं थे। 2,000 रुपये से भी कम में उसे औजार लेके दे दिए हैं, ब्रश वगैरह। और माशाल्लाह हम जब दुकान से निकले तो वापसी में मुझे फ़ोन आया कि उसे 4,000 रुपये के पहले काम की कॉल भी आ गई है। तो इसमें स्टोरी करेंगे। मकसद है आपको बताना कि ये छोटे छोटे काम ऐसे हैं जो मेरी और आपकी आखिरत बदल सकते हैं। आइए चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पंजाब में तेल और गैस का नया कुआं दरियाफ्त हुआ है और ये ज़िला अटक में दरियाफ्त हुआ है। ढोक सुल्तान का ऑयल गैस ब्लॉक है, उसके अंदर होने वाली ये दूसरी डिस्कवरी है। पीपीएल नामी कंपनी ने 18 जनवरी 2025 को यहाँ पर ड्रिलिंग स्टार्ट की और अब जाकर यहाँ पर डिस्कवरी हुई है। 5,815 मीटर की गहराई पर जाकर तेल और गैस मिला है। 4.13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 2,113 बैरल यौमिया तेल यहाँ से निकलना शुरू हुआ है। ये एक कुआं हमें तकरीबन 18 अरब रुपए सालाना की तेल और गैस मुहैया किया करेगा। इससे जो रॉयल्टीज़ आएंगी, जो टैक्सेस आएंगे, वो इसके अलावा हैं। अब देखिए कि एक एक कुआं कितना अहम है। यहाँ पर उन लोगों के दावे की भी नफ़ी होती है जो समझते हैं कि पाकिस्तान में फ़लानी जगह पर बहुत बड़े वसाइल हैं तेल और गैस के और इंडिया जो है वो हमें निकालने नहीं दे रहा, या ईरान ने हम पे पाबंदी लगाई है। ये ऑयल और गैस का बिज़नेस इतना मुनाफेबख्श बिज़नेस है कि आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि छोटी डिस्कवरी है मेरे नज़दीक ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर उससे 18 अरब रुपए की गैस और तेल निकल रहा है तो बड़ी डिस्कवरी से ऑब्वियसली रोज़ का 50-60 अरब रुपए का ये तमाम चीज़ें निकल सकती हैं। तो जहाँ पर इन्वायरमेंट ठीक हो यानी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, अब यकीन कीजिए वहाँ पर कंपनियाँ किसी से रिश्वत नहीं पकड़ती। अब ये जो इलाका है ढोक सुल्तान का, ये 2010 के अंदर पहली दफ़ा दिया गया पीपीएल नामी कंपनी को। उसने 2014 में यहाँ पर ड्रिलिंग शुरू की। पहली डिस्कवरी नवंबर 2015 में हुई, लेकिन यहाँ से गैस निकलना शुरू हुई उसके 4 साल बाद नवंबर 2019 में 1 MMCFT गैस और 650 बैरल तेल। तो ये जो कुआं पहला था X1 का 2015 में डिस्कवर हुआ, वो अब तक पाकिस्तान में सबसे गहराई में खोदा जाने वाला कुआं है जहाँ से तेल और गैस निकली है। ये जो आज वाला है ये दूसरे नंबर पे आता है। 5,815 मीटर का मतलब है 19,078 मीटर। जो सबसे गहराई में पाकिस्तान में खोदा गया था कुआं वो 5,827 मीटर पे था।
यानी कि 19,119 फुट के ऊपर जाके। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ? पाकिस्तान में जो वेस्टर्न पोटोहार का प्लेशो है वहाँ पर दो अहम ब्लॉक्स, एक हिसाल और दूसरा करसल, इनका पोटेंशियल बड़ा है। यहाँ पर अब कंपनीज सोच रही हैं मज़ीद ड्रिलिंग करने के लिए। इतनी गहराई में कोई प्राइवेट कंपनी जाके ड्रिलिंग नहीं करती। ये सरकारी कंपनी है जिन्होंने रिस्क लिया और एक नई डायमेंशन खोली है पूरी दुनिया के लिए। वैसे देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गहराई में जाकर तेल और गैस ढूंढने का रिकॉर्ड चाइना के पास है, जिसने 10,910 मीटर यानी 35,793 फुट गहरा कुआं खोदा अपने एक सहरा में और वहाँ से तेल और गैस निकला था। वैसे गुज़िश्ता साल के आखिर तक यानी कि 30 जून 2025 तक पाकिस्तान में ऑयल के टोटल प्रूवन रिजर्व्स जो हैं वो 3% बढ़ चुके हैं, जो कि 239.6 मिलियन बैरल हैं। और गैस के हमारे टोटल प्रूवन बाकी रिजर्व्स 5% बढ़कर 19 ट्रिलियन क्यूबिक फीट हो गए हैं। इस पर हम डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप उसका थंबनेल देख रहे होंगे। इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। आपके जितने सवालात ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं कि फिर भी मुल्क में गैस की लोड शेडिंग क्यों है, आपके घर में गैस क्यों नहीं आती, ये तमाम सवालात के जवाब हम ऑलरेडी उस वीडियो में दे चुके हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की आला नस्ल की नीली रावी भैंस जो दूध के अंदर दुनिया भर में बेहतरीन तस्वर की जाती है, उसके एम्ब्रियोज चाइना एक्सपोर्ट होने शुरू हुए थे। 10,000 एम्ब्रियोज चाइना एक्सपोर्ट हुए। उनमें से 400 एम्ब्रियोज जो मुख्तलिफ भैंसों में इम्प्लांट किए गए, वहाँ पर बछड़े और बछड़ियाँ कामयाबी से पैदा हो गई हैं। अब इन बच्चों की दूध की पैदावार चाइनीज़ जो बछड़े बछड़ियों उनसे ज़्यादा होगी। इसके अलावा इन्हीं एम्ब्रियोज के ज़रिए मज़ीद 500 जो भैंसें हैं वो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं, वो भी आइंदा चंद माह के अंदर डिलीवर करेंगी। अब चाइना पाकिस्तान की इस नस्ल के स्पेशल एम्ब्रियोज लेके जा रहा है, क्योंकि चाइना की जो भैंस है उसकी दूध की पैदावार कम है। याद रहे मैं भैंस का जिक्र कर रहा हूँ, गाय का नहीं, इसको मिक्स मत कीजिएगा। तो हमारी जो नीली रावी है ये दुनिया में सबसे बेहतरीन नस्ल की भैंस तस्वर की जाती है दूध की क्वालिटी के हिसाब से कि इसके अंदर फैट रेशो सबसे ज़्यादा होती है, इससे चीज़ बहुत ज़्यादा बनता है, फिर इसका दूध मिकदार में ज़्यादा होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की, इसके अंदर होता ये है कि एक भैंस ने अगर 1 साल बाद एक बच्चा बछड़ी देना होता है तो साइंटिस्ट उस भैंस से, उस गाय से 70 से 80 एम्ब्रियोज 1 साल में निकाल लेते हैं। उन तमाम एम्ब्रियोज को अच्छी क्वालिटी के बुल के सीमन के साथ क्रॉस करवाया जाता है आर्टिफिशियल लैब में, और जब उनको किसी और हल्की क्वालिटी की भी अवेलेबल भैंस के अंदर रख दिया जाता है तो उसके रहम में इम्प्लांट किया जाता है, तो वो जब बछड़ा या बछड़ी पैदा होते हैं तो वही खासियत रखते हैं जो उसके आला क्वालिटी के माँ और बाप की थी। इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब चाइना अपने यहाँ हज़ारों की तादाद के अंदर आला क्वालिटी की भैंसें पैदा करना शुरू कर चुका है। अभी 10,000 एम्ब्रियोज पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुए हैं, मज़ीद होने हैं, क्योंकि रॉयल सेल लेबॉर्ट्री एक बाकायदा लाहौर के अंदर लेबॉर्ट्री बन चुकी है चाइनीज़, जो काम ये कर रही है। फिर यही एम्ब्रियो पाकिस्तानी किसानों को भी दस्तयाब है कि वो बहुत कम कीमत में एम्ब्रियो लेकर अपनी हल्की नस्ल की भैंस के अंदर भी रखवा लेते हैं, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो आला नस्ल का होगा। क्यों? वो जो बच्चा होगा वो आला क्वालिटी की माँ और आला क्वालिटी के बाप के मिलाप से उस एम्ब्रियो से बना होगा। अल्लाह ने इंसान को ये अकल दी है, ये शऊर दिया है, उसी को इंसान इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये बेहतरीन तरीका है पाकिस्तान में भी नस्ल इम्प्रूव करने